एक समय की बात है जब श्रीबस्ती नगर के एक छोटे से गांव में अमरसेन नामक का व्यक्ति रहते थे। अमरसेन बहुत होशियार थे। उनके 4 पुत्र थे जिनकी विवाह हो चुकी थी और वह अपने जीवन निर्वाह कर चुके थे। परंतु समय के साथ साथ अब अमरसेन वृद्ध हो चले थे। पत्नी के स्वर्गवास के बाद उन्होंने सोचा कि अब तक के संग्रहित धन और बची हुई संपत्ति का उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। ये निर्णय लेने के लिए उन्होंने 4 बेटे को उनकी पत्नियों के साथ बुलाया और एक एक करके गेहूं के 5 दाने दिए और कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं और कुछ साल बाद लौटूंगा और जो भी इन दानों की सही हिफाजत करके मुझे लौटाएगा, तिजोरी की चाबियां और मेरी सारी संपत्ति उसे ही मिलेगी। इतना कहकर अमरसेन वहां से चला गया। पहले बहू बेटे ने सोचा, पिताजी सठिया गए हैं, इतने साल तक कौन याद रखता है, हम तो बड़े हैं और धन पर पहला हक हमारी ही है। ऐसा सोचकर उन्होंने गेहूं के दानों को फेंक दिया। दूसरे ने सोचा कि संभालना तो मुश्किल है, यदि हम इसे खा ले तो शायद उनको अच्छा लगे और लौटने के बाद हमें आशीर्वाद दे दे और कहे कि तुम्हारा मंगल इसी में छुपा था और सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। यह सोचकर उन्होंने वो 5 दाने खा लिए। तीसरे ने सोचा, हम रोज पूजा पाठ करते हैं और अपने मंदिर में जैसे ठाकुर जी को संभालते हैं वैसे ही इस गेहूं को संभाल लेंगे और उनके आने के बाद लौटा देंगे। चौथे बहू बेटे ने समझदारी से सोचा और 5 दानों को एक एक करके जमीन में बो दिया और देखते ही देखते पौधे बड़े हो गए और कुछ गेहूं उग आए। फिर उन्होंने उन्हें भी बो दिए। इस तरह हर वर्ष गेहूं की बढ़ोतरी होती गई। 5 दानों 5 बोरी में बदल गया, 25 बोरी में बदला, फिर 50 बोरियों में बदल गए। 4 साल बाद जब अमरसेन वापस आए तो सबकी कहानी सुनी और जब चौथे बहू बेटे के पास गए तो बेटा बोला, पिताजी आपने जो 5 दाने दिए थे अब वे गेहूं 50 बोरियों में बदल चुके हैं। हमने उन्हें संभाल कर गोदाम में रख दिया है, उन पर आप ही का हक है। यह देखकर अमरसेन ने फौरन तिजोरी की चाबियां सबसे छोटी बहू को सौंप दी और कहा, तुम ही लोग संपत्ति के असली हकदार हो। गेहूं के 5 दाने एक प्रतीक है जो समझते हैं कि कैसे छोटी से छोटी शुरुआत करके किसी कार्य को एक बड़ा रूप दिया जा सकता है। उसी प्रकार एक छोटी सी जिम्मेदारी को भी उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग कर बहुत अच्छी तरह से निभाया जा सकता है और उसका प्रभाव अद्भुत हो सकता है। विवेक का मतलब यहाँ है कि हम कम से कम साधनों का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम दें। धन्यवाद।